हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो कराया था उसमें क्वेश्चन जो करवाया था उसका क्या नाम था, काव्य का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, इससे अगला क्वेश्चन, काव्य के प्रकार। तो काव्य के जो प्रकार हैं वो 3 रूप में माना गया है, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। तो सबसे पहले हम महाकाव्य का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, अलग अलग विद्वानों ने इसको क्या क्या किस प्रकार से परिभाषित कर रखा है। तो आज हम करेंगे महाकाव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। तो जो महाकाव्य है वो काव्य की सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी जाति या समाज की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं का सफल नियोजन किया जाता है। इसी कारण भारतीय तथा पाश्चात्य आचार्यों एवं विचारकों ने आरंभ से ही इसका विस्तृत विवेचन किया है। वस्तुतः महाकाव्य जो है वो अपने युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु वह अतीत का गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का दृष्टा होता है। यानी कि जो महाकाव्य है वह अतीत का गायक, यानी कि जो बीत गया ना उसका गायक होता है, और जो वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसका चित्रकार, और जो आने वाला समय है, भविष्य है, उसका दृष्टा होता है। तो इस प्रकार अब संस्कृत के आचार्य और जो पाश्चात्य आचार्य हैं उन्होंने महाकाव्य की क्या क्या परिभाषा दे रखी है उसका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य शास्त्र। तो संस्कृत साहित्य शास्त्र में महाकाव्य का विशद विवेचन हुआ है। तो इन आचार्यों में, संस्कृत के आचार्य जो हैं उनमें भामह, दंडी, रुद्रट, अग्निपुराणकार आदि प्रमुख हैं। इन आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार महाकाव्य की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले जो आचार्य भामा हैं, 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, उन्होंने अपनी जो रचना है काव्य अलंकार, उसमें महाकाव्य की क्या परिभाषा दी है वो देखेंगे। तो आचार्य भामा के अनुसार महाकाव्य जो है वो सर्गबद्ध होता है, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करने से वह स्वयं भी महान होता है। इसका कथानक 5 नाट्य संधियों में विभक्त रहता है। इसमें चतुर्वर्ग का वर्णन होने पर भी अधिकतर अर्थ अर्थात लौकिक अभ्युदय का उपदेश होना चाहिए। जो महाकाव्य है वो लोक स्वभाव से युक्त और समस्त रसों से युक्त होना चाहिए। इसकी भाषा अलंकार युक्त और शिष्ट होती है तथा गौरवपूर्ण अर्थ से संपन्न होती है। इसकी वर्णन शैली सरल सुबोध होनी चाहिए। तो ये महाकाव्य के विषय में आचार्य भामा के विचार हैं। उसके बाद आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दे रखी है महाकाव्य की, वो देखो कि दंडी ने भामा के जो लक्षण थे उनको प्रतिपादित करते हुए उनके कुछ तथ्यों को लिया है और कुछ अपने नवीन तथ्य हैं उनको भी उसमें शामिल कर दिया। तो उसमें से जो अधिकतर भामा समस्त घटकों का विश्लेषण जो उन्होंने किया है, उसके साथ साथ जो दंडी ने महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं वो क्या हैं कि जो महाकाव्य है वो सर्गबद्ध होता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता। इसका आरंभ, जो महाकाव्य का जो आरंभ है वो आशीर्वाद से, नमस्कार से तथा जो इसकी कथा वस्तु है वो कथा वस्तु के निर्देश से होता है। अब जो दंडी है उन्होंने इसका महाकाव्य का जो दूसरा पॉइंट बताया वो क्या है कि इसका कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए, जो नायक है वो उदात्त हो और अंत में, महाकाव्य के अंत में उसका उत्कर्ष दिखाया जाता है। उसके बाद जो दंडी ने और जो बताया है उसके विषय, महाकाव्य के विषय में, इसमें नगर, पर्वत, समुद्र, सूर्योदय, उद्यान आदि का वर्णन भी होना चाहिए। और जो महाकाव्य की जो भाषा है वो सरल और अलंकृत होती है। इसमें छंदों का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है। महाकाव्य में और दंडी ने और क्या कहा है कि इसमें रस और भाव का प्रवाह निरंतर बना रहता है।
तो ये दंडी के विचार होगा, आचार्य दंडी जो हैं उनके विचार हो गए महाकाव्य के विषय में। अब जो एक और आचार्य थे अग्नि पुराणकार, उन्होंने क्या कहा है, अग्नि पुराणकार ने महाकाव्य के विषय में क्या परिभाषा दी है कि सर्गबद्ध को ही महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, और जो महाकाव्य का जो आरंभ है वो संस्कृत से होता है। इसका जो संबंध है, महाकाव्य का जो संबंध इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्ति से होता है। इसमें जो महाकाव्य में नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतु, चंद्र, सूर्य, उद्यान, उत्सव आदि का वर्णन भी होना चाहिए। और इसका जो नायक है वो चतुर्वर्ग की प्राप्ति करे। इसमें मंत्रणा, महाकाव्य में मंत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध आदि का वर्णन विस्तृत रूप में हो। और इसमें सभी वृत्तियों, रीतियों तथा गुणों का प्रयोग हो, और सभी छंदों और रसों का प्रयोग भी महाकाव्य में होना चाहिए। ये जो विचार थे ये आचार्य, ये अग्नि पुराणकार के विचार थे। तो अब जो संस्कृत के आचार्यों ने जो इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम महाकाव्य को 7 वर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या है कि वो है कथा वस्तु। महाकाव्य की जो कथा है वो विस्तृत और पूर्ण जीवन गाथा होती है। वह 8 से अधिक सर्गों में संगठित होती, यानी कि महाकाव्य में जो सर्ग होते हैं वो 8 से अधिक होने चाहिए। और जो कथा का प्रारंभ है वो मंगलाचरण आदि से होता है। ठीक है, महाकाव्य किसी महापुरुष सज्जन की वास्तविक जीवन गाथा पर आधारित हो। तो ये हो गई कथा वस्तु। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो नायक है वो नायक कैसा होना चाहिए। तो जो महाकाव्य का नायक है वो कोई देवता या उच्च कुल का होना चाहिए। उसमें धीरोदात्त गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो नायक में ये गुण होने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि इसमें रस, महाकाव्य में रस कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो महाकाव्य में सभी रसों का होना आवश्यक है, परंतु प्रमुख रूप से श्रृंगार, वीर, शांत, इन तीनों रसों में से एक रस का होना आवश्यक है। तो ये रस का हो गया। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है छंद। इसमें एक सर्ग में एक ही छंद अनिवार्य है। सर्ग के अंत पर छंद बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये छंद हो गए। अब 5वां जो पॉइंट है वो है वर्णन। तो वर्णन में क्या आएगा कि महाकाव्य में जीवन के सभी दृश्यों, प्रकृति के विभिन्न रूपों और विविध भावों का वर्णन होना आवश्यक है। अब 6ठा पॉइंट क्या आ जाएगा कि नामकरण। तो जो महाकाव्य का नाम क्या है कि कवि के नाम पर, नायक के नाम पर या कथा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। उसका नामकरण वर्ण वस्तु के आधार पर भी हो सकता है। तो ये नामकरण हो गया। और जो 7वां जो पॉइंट है वो क्या है कि उद्देश्य, कि जो महाकाव्य है वो लिखा गया है वो किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य में क्या आएगा कि महाकाव्य का उद्देश्य धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। इसमें नायक या तो परोपकार के कार्य या सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन पर को व्यतीत करता है, या विजय द्वारा किसी समृद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो ये विशेषताओं से लिखा गया जो महाकाव्य है वास्तव में विश्व विख्यात रचना होने का गौरव प्राप्त करता है। तो ये जो है ये संस्कृत के आचार्यों के मत थे। उसके बाद जो पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य विचारकों ने भी महाकाव्य के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो पाश्चात्य महाकाव्य का जो मूल है वो अरस्तु के काव्य शास्त्र में मिलता है, जिसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि महाकाव्य काव्य का वह भेद है जिसका रूप समाख्यानात्मक हो, जिसके अंतर्गत उसमें छंदों का प्रयोग हो, उसमें उच्चतर चरित्रों का वर्णन हो, उसका आधार विस्तृत हो। ठीक, तो ऐतिहासिक महाकाव्य समय की आवश्यकतावश लिखा जाता है और उसका कथानक ऐतिहासिक होता है। ठीक,
ये तो अरस्तु के विचार हो गए। अब प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल के अनुसार महाकाव्य एपिक व्यक्ति विशेष का चरित्र होते हुए भी सार्वभौम व्यापकता रखता है। उसमें कवि का दृष्टिकोण रहता है। इसमें इतिहास प्रसिद्ध वरित अनिवार्य है। महाकाव्य का नायक मानवता की भावना से पूर्ण और सार्वभौम गुणों से युक्त ऐतिहासिक स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रकार महाकाव्य संबंधी पाश्चात्य धारणा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। यानी ये जो पाश्चात्य विचारक थे, उन्होंने जो परिभाषाओं के आधार पर महाकाव्य में क्या क्या जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो इसमें जो कथानक है वो तो महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक हो, उसमें काल्पनिक घटनाओं का भी समावेश हो, कथानक इतना व्यापक हो कि उसमें जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन किया जा सके। तो ये एक पॉइंट हो गया कथानक का। जो सेकंड पॉइंट है वो चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण में नायक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नायक को ऐतिहासिक व्यक्ति होना चाहिए, उसमें उच्च गुणों का समावेश होना चाहिए, वह उच्च कुल का हो। तो ये चरित्र चित्रण है। तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्णन। तो पाश्चात्य धारणा के अनुसार महाकाव्य वर्णन प्रधान है, जिसमें व्याख्यान और महाकाव्य दोनों की धारणा है। उसमें समस्त घटनाओं का वर्णन रोचक और सरल ढंग से हो। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो शैली यानी कि लिखने का ढंग। तो महाकाव्य में वीर रस का प्रयोग होना चाहिए और छंदों का भी इसमें अत्यंत महत्व है। और छंद जो है वो प्रत्येक स्वर के अंत में छंद बदल जाना चाहिए। उसमें प्रेम, करुणा, भाव आदि का भी वर्णन हो। ये 4 पॉइंट हो गए। उसका बाद 5वां जो पॉइंट है वो है उद्देश्य। यानी कि जिस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने अपना एक मत दिया था उद्देश्य वाला, तो इसी प्रकार पाश्चात्य आचार्यों का भी था उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या है कि महाकाव्य महान उद्देश्य को व्यापक प्रभाव के साथ प्रस्तुत करता हो। अरस्तु जो है वो महाकाव्य का उद्देश्य सत्य का उद्घाटन मानते हैं। तो ये जो ऊपर जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर महाकाव्य को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है कि महाकाव्य की किस प्रकार है। कि एक सबसे पहले जो है जो कि महाकाव्य जो है वो कथा प्रधान। तो कथा प्रधान जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? महाभारत हो गई, पृथ्वीराज रासो आदि, ये जो है कथा के आधार पर है, यानी कथा प्रधान है इसमें। दूसरा जो है वो है चरित्र प्रधान। तो चरित्र प्रधान में कौन कौन से महाकाव्य हैं? रामायण, रघुवंश, साकेत इत्यादि। अब जो तीसरा क्या आ गया? भाव प्रधान। भाव प्रधान में जो महाकाव्य आ गया वो है कामायनी, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अलंकृति प्रधान। अलंकृति प्रधान में शिशुपाल वध, रामचंद्रिका आदि। तो बच्चों ये है महाकाव्य के प्रकार, ठीक है, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। ठीक, नमस्कार।